अगर हमें एक ऐसी जगह पे रखा जाए जहां हमसे आज़ादी छीन ली जाए तो आपके जहन में ख्याल आएगा कि हम कैसे रह सकते हैं। आज़ादी एक सुख सुविधाओं से बड़ी चीज होती है। आज़ादी ना रहे तो आपके जीवन में सब चीज व्यर्थ होता है। ऐसे ही आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली, लेकिन हमारे पंख काट दिए गए थे। हम आज़ाद हुए लेकिन सोच से आज़ाद नहीं हो पाए। इस आज़ाद हिंदुस्तान के और चंद्रयान 3 तक की यात्रा कितनी कठिन रही, उस पर भी बात करेंगे। देश आज अपने आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन इन आज़ादी के अमृत काल में, अमृत उत्सव में क्या क्या उपलब्धियां भारत हासिल किया, ये हम दिखाएंगे अपनी खास रिपोर्ट में। इस समय हम विजय चौक पे हैं। विजय चौक देख रहे हैं पीछे किस तरीके से इमारतें और यहाँ के जो ऐतिहासिक पल हैं, जो यहाँ के क्षण हैं, बहुत कुछ कहानियां बयां करती हैं। इतिहास के पन्नों से लेके धरोहर में यहाँ का जिक्र अंकित है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें भारत की सेनाओं से लेके, वायु सेनाओं से लेके, भारत के राजनीतिक से और बहुत सारे क्रांतिकारियों और सेनानियों के बलिदान के बाद भारत को आज़ादी मिली थी। तिरंगे की बात करें तो हमारा तिरंगा जिस तरीके शान से लहराता है, इसके पीछे भी बहुत कहानियां हैं। हम कैसे, एक समय था हमारे देश में अनाज नहीं होता था और किस तरीके से आज हम एशिया के दूसरे सबसे ज़्यादा अनाज निर्यात करने वाले देश बन गए। कैसे हम चंद्रयान पे तिरंगा लहराए, कैसे हम ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, कैसे हमारे इसरो के वैज्ञानिक चांद और मंगल पे नए जीवन को तलाशने की परिकल्पना कर रहे हैं, कैसे भारत क्रिकेट की दुनिया में 2-2 बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीतता है और फिर एक नई इबादत रखता है। आज विश्व गुरु के तौर पे भारत की तरफ निगाहें हैं। देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। अंग्रेजों ने कृषि व्यवस्था को इस हाल में पहुंचा दिया था कि आजादी के समय देश के पास न तो पर्याप्त अनाज था और न ही अनाज उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाएं थी। साल 1950-51 में केवल 5 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, जो कि देश की 35 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजादी के 15 साल बाद 1962 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश की जनता से एक वक्त उपवास रखने की अपील करनी पड़ी थी। उन्होंने अपने आह्वान में कहा था, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन एक वक्त उपवास करो, देश को अपना मान दो। इस स्थिति से जल्द निपटने के लिए भारतीय राजनेताओं ने भूमि सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि में वैज्ञानिक विधियों व अनुसंधान को बढ़ावा देने और हरित क्रांति समेत कई बड़े कदम उठाए। समय के साथ साथ नई प्रौद्योगिकी व मशीनों के इस्तेमाल से अनाज का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली। नतीजा ये हुआ कि आज भारत न सिर्फ अपनी समूची जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवाता है, बल्कि कृषि उत्पादों का निर्यात भी करता है। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। उन्होंने 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना की और उसे जल्द ही नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। पहले उपग्रह के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित होने के बाद भारत ने एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करने शुरू किए। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इसके अलावा 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा चंद्रयान 1 भेजा गया। चंद्रयान 1 ने चांद पर भारतीय तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। इसके बाद साल 2014 में भारत ने मंगलयान को मंगल की सतह पर उतारकर एक नई उपलब्धि हासिल की।
तो 15 फरवरी 2017 को PSLV ने एक साथ 104 उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। हमारी जिज्ञासा का ही परिणाम है कि आज भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। महादेवी वर्मा द्वारा रची गई यह पंक्तियां भारत की जिज्ञासा और निरंतर कोशिश को उजागर करती हैं। तोड़ दो ये क्षितिज, मैं भी देख लूं उस पार क्या है, जा रही है जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। इसरो का अब बड़ा मिशन गगनयान का है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना है। वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे अंतरिक्ष खोजों में और तेजी लाई जा सके। विषम परिस्थितियों में भारत की अखंडता की रक्षा करने वाली भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। आजाद भारत में भी साल 1962 तक भारतीय सेना के पास पर्याप्त और आधुनिक हथियार नहीं थे। नतीजतन 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उसी दौरान यह एहसास हुआ कि भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक हथियार व उपकरण बेहद जरूरी है। 1962 के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या 5,50,000 से बढ़कर 8,25,000 कर दी गई। इसके साथ ही सेना के प्रशिक्षण, संगठन और सिद्धांतों में भी अनेक बदलाव किए गए। यंत्रीकरण के जरिए भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाया गया। वर्तमान में भारतीय सेना के पास राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस, MiG-29 व MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक आकाश पृथ्वी जैसी मिसाइलें, अर्जुन और T-90 भीष्म जैसे टैंक, INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट, INS अरिहंत, INS करंज जैसी पनडुब्बियां और आधुनिक राइफल्स और विध्वंसक हथियार हैं। महिलाओं को सशस्त्र सेना में शामिल करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। पहली बार भारत ने वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। कई सालों तक देश की झोली में 1 या 2 पदक ही आते थे। साल 2012 के लंदन ओलंपिक में देश को सर्वाधिक 6 पदक मिले थे, लेकिन टोक्यो 2020 भारत का सबसे सफल ओलंपिक साबित हुआ। इसमें भारत ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 7 पदक अपने नाम किए, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य थे। अब तक खेले गए 24 ओलंपिक में देश को कुल 35 मेडल मिले हैं, जिनमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज हैं। आजादी के कई सालों बाद तक भी भारत में अपना स्टार्टअप शुरू करने के बारे में बहुत कम लोग ही सोचते थे, लेकिन आज भारत में स्टार्टअप की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक देश में 61,400 पंजीकृत स्टार्टअप हैं। विगत दशक में स्टार्टअप के जरिए 6,60,000 प्रत्यक्ष और 34 लाख अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन हुआ। आजादी के 7 दशकों के सफर में देश की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर तक हक दिलाने वाले कानूनी अधिकार समेत अन्य कई अधिकारों को प्रदान कर महिलाओं को मजबूत बनाया गया है। साथ ही 3 तलाक जैसे बंधनों से छुटकारा मिलना भी महिलाओं को आजादी दिलाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। आज देश की महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर देश की बहुआयामी विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। आजादी के 76 साल पूरा होने पे हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, तमाम जगह पे बहुत परिवर्तन हुए। हमने स्वास्थ्य के अभाव में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से टूटती हुई तस्वीरें देखी देश में, लेकिन जब कोरोना महामारी जैसी आपदा आई तो पूरे दुनिया की निगाहें भारत पे थी। भारत ने वैक्सीन दूसरे देशों को दिया, साथ में दवाएं भी दूसरों देशों को दे के एक नए देश और नए
विश्व गुरु की तौर पे। एक समय स्वास्थ्य सेवाओं से अभाव में हमने कई सारी तस्वीरें देखी, जहां देश के कोनों कोने से तस्वीरें आती थी, हॉस्पिटल से लेके मरीजों के इलाज से लेके, जो हमारे आंखों में आंसू डालता था। लेकिन जब कोरोना जैसे महामारी आई तो पूरी दुनिया में भारत एक उम्मीद और आशा की किरण बन के उभरा। लोगों को वैक्सीन और दवाइयां मुहैया करा के एक नए कीर्तिमान, बड़ी उपलब्धि हासिल की। हम इन सब उपलब्धियों पे गर्व भी कर सकते हैं। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, ये उपलब्धियां हमारे नए भविष्य के लिए एक पहला कदम माना जा सकता है। आजाद भारत ने बहुत कुछ देखा और गुलाम भारत ने बहुत कुछ झेला। आज भारत आजाद है तो चारों तरफ आजाद है। देश की बेटियां क्रिकेट ग्राउंड से लेके हॉकी के गोल तक मारने में सक्षम है, तो वहीं सीमाओं पे देश की बेटियां देश की रक्षा कर रही हैं और फाइटर प्लेन जैसे भी उड़ा रही हैं। अगर बात करें अंतरिक्ष में, वहां भी बेटियां अपना लोहा मनवा रही हैं। हम देश के आज़ाद हुए कई वर्ष हो गए हैं। आज हम देश के हर क्षेत्र में, दुनिया में भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हम विजय चौक पे हैं। विजय चौक पे शाम को देश के कोने कोने से लोग आते हैं और अपने भारत के, आज़ाद भारत की तस्वीरें और अपने मोबाइल में कैद करके ले जाते हैं। हम 15 अगस्त के स्वतंत्रता जश्न में हम लोग डूबे हैं और मना रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारी गाथाएं थी जिनके बारे में मैंने बात की। आज ये स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। आप देखते रहें और अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति निभाते रहें।